आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात करेंगे अब आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, आपको एक मैंने जनरल चीज बता दी, m इंटू एन टाइप का बताया था, जिसमें m रोज रहेंगी, n क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। तो उसमें कितने प्रकार के हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, यदि इसमें इफ m इक्वल्स टू n हो जाए, m इंटू एन के ऑर्डर में यदि m का मान क्या हो जाए, एक हो जाए, m का मान एक हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे रो मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे अपने आप पे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है साहब, उसकी फोटो कुछ इस तरह से आ जाएगी, केवल एक सिंगल रो दिखेगी हमें, बस दूसरी रो नहीं दिखेगी। आ रहा समझ में, जैसे A11, A12, A13 डॉट 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 A1n ऐसा दिखेगा उसमें। ठीक है, दूसरी रो इसमें नहीं दिखेगी। यदि क्या हो जाए, इफ n इक्वल्स टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ठीक है, एक ही कॉलम हो, उसमें सिंगल कॉलम हो, केवल कॉलम ही कॉलम हो, A11। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, A21, A31 ऐसा इस तरह से आएगा, उसमें दूसरा कॉलम नहीं आएगा। A matrix having only one column is known as क्या, is known as कौन सा, कॉलम मैट्रिक्स, is known as कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, यदि अगली कंडीशन, इफ m is greater than n, m का मान n से बड़ा आ जाएंगे, रो क्या हो जाएंगे उसमें ज्यादा हो जाएंगी, रो क्या हो जाएंगे उसमें ज्यादा हो जाएंगे, कॉलम क्या हो जाएंगे उसमें कम हो जाएंगे। रो ज्यादा हो जाएगी, कॉलम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, रो ज्यादा हो जाएगी तो नीचे की तरफ बढ़ेगा, कॉलम क्या रहेंगे, कम रहेंगे, तो नीचे की तरफ बढ़ेगा, वर्टिकल होगा, वर्टिकल होगा। यदि m का मान छोटा हो जाए n से, यानी n की संख्या इस बार ज्यादा है, n की संख्या ज्यादा है, क्या है, कम है, तो इस तरह से आगे की तरफ जाएगा साहब। ठीक है, इस तरह से बनेगा, उधर की तरफ भागेगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और अगला टाइप वेरी इंपॉर्टेंट, यदि m का मान n के बराबर हो जाए, m और n क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये m और n क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये क्या दिखेगा, इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की क्या होती है, इक्वल होती है। ये मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्या, कॉलम। ठीक है साहब, रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हो गया जिसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ रो किसके बराबर हो गई, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ रो किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाएगी। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी अपने आप में और प्रकार का भी होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दो प्रकार का होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप में दो प्रकार का होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार क्या, आव्यूह और डायगोनल इसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक के बारे में चर्चा करेंगे साहब। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान रखना अपने आप पे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसका हिस्सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी क्या होगा, नंबर ऑफ रो क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगी। डायगोनल भी रो और कॉलम क्या होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या अपने आप में, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें ट्रायंगल दिखता है आपको, लेकिन किस प्रकार का दिखेगा, ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपने आप में क्या होता है, दो प्रकार का होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, A11 जैसे ये हमारे पास A12 A13 डॉट डॉट क्या A1n A12 A1 क्या हो गया A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n क्या है A31 A32 A33 डॉट डॉट A3n या डॉट 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 क्या होता है साहब AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट यहाँ क्या हुआ AM, ठीक है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें देखो साहब ये क्या हुआ A11 A12 इसको क्या बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं, इसका विकर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें अपर में तो एलिमेंट डायगोनल के अपर में तो एलिमेंट दिखेंगे लेकिन डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अपने आप पे जीरो होंगे, क्या होंगे, जीरो होंगे। आ रहा समझ में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो। देखो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर में एलिमेंट दिखेंगे, लो भाग में नहीं दिखेंगे। किसके लो भाग में, डायगोनल के लो भाग में एलिमेंट नहीं दिखेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में, डायगोनल के लो भाग में एलिमेंट नहीं दिखेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स हैविंग Aij इक्वल्स टू 0, हैविंग Aij इक्वल्स टू 0। Aij का मान 0 होगा, कब 0 होगा, कहां 0 होगा, कहां 0 होगा, जहां जहां Ij से बड़ा है वहां 0 है। ध्यान रखो, यहां पर देखो पहला वाला एलिमेंट I होता है, पहले वाले को क्या बोलते हैं, I J। तो यहाँ पे J क्या है, बड़ा है ना। और I कहाँ बड़ा होता है, यहाँ नीचे बड़ा होता है। I कहाँ बड़ा होता है, डायगोनल से नीचे I क्या होता है, बड़ा। यहाँ क्या आएगा, A2 बनाएगा ना, तो 2 क्या है, बड़ा है। I क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हैविंग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स, लिख लेना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स हैविंग Aij इक्वल्स टू 0। कहाँ 0 है, Aij कहाँ 0 है, I जहां जहां क्या है, बड़ा है J से, वहां क्या है, 0 है, वहां क्या है, 0 है साहब, ठीक है, ठीक है। जिसमें अपर में एलिमेंट हो, वहां क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका ठीक उल्टा, लोअर में क्या हो, एलिमेंट हो A11 या 0 0 0 A21, ठीक है, A22 या 0 0 A31 A32 A33, ठीक है साहब, 0। यहाँ दिखेगा साहब आपको क्या, AM1 AM2 AM3 AM, ठीक है। ये डायगोनल है, इस डायगोनल के लोअर में एलिमेंट दिखेंगे, अपर में नहीं दिखेंगे, ठीक है। हैविंग, यहाँ पे क्या लिखना, हैविंग Aij इक्वल्स टू 0। कहाँ 0 है, Aij कहाँ 0 है, इफ I इज लेस देन J, जहां I का मान J से छोटा है, यहाँ छोटा है, देखो यहाँ छोटा है, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर में लोअर में एलिमेंट दिखेंगे, ठीक है, अपर में नहीं दिखेंगे। अपर ट्रायंगुलर में अपर में एलिमेंट दिखेंगे, लो में नहीं दिखेंगे, ठीक है साहब। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स हैविंग Aij इक्वल्स टू 0 इफ I इज लेस देन 0, इफ I इज लेस देन 0, ठीक है। ध्यान रखना, ये केवल और केवल तब है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स केवल और केवल सही तब है जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी हम ऐसे सोचेंगे, ठीक है। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के ऐसा नहीं सोच सकते हम, ठीक है, ऐसा नहीं सोचेंगे साहब। 1 2 3 4 5 6 यहाँ कर दे हम, और यहाँ बोल दे अगर हम इसको बोल दे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हम नहीं बोलेंगे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स केवल और केवल किस पर है, किस पर है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये क्या है, भाग है अपने आप पे, ठीक है। अगले चर्चा करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे।
विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह बोलते हैं सर उसको, ठीक है। अब विकर्ण आव्यूह सामान्य तरीके से बता रहा हूं मैं आपको कि अच्छा, यदि आपको ज्यादा लग रहा है एम एन वाला ज्यादा लग रहा है तो एक छोटा सिंपल सा और तरीका 4x4 का ले लेते हैं, ठीक है। 4x4 का ले लेते हैं, जैसे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44, ठीक है। सबको जीरो कर दो, सबको जीरो, डायगोनल को छोड़ करके सब जीरो। आपकी बुक में जो भी परिभाषा है, ठीक है, आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जिसके जीरो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी है, ऐसा भी सोच लेना आप सिंपल तरीके से, केवल डायगोनल में एलिमेंट दिख रहे होंगे, बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो है। बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो है, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। हैविंग ए आई जे इक्वल्स टू जीरो, ध्यान रखना, इसकी परिभाषा निकल लेना, हैविंग ए आई जे इक्वल्स टू जीरो। ए आई जे जीरो है, कहाँ जीरो है साहब, जीरो कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ जीरो है, कहाँ जीरो है, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, देखो यहाँ आई और जे बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है। जहां आई और जे बराबर नहीं है वहां ए आई जे जीरो है, यहाँ आई और जे बराबर नहीं है, यहाँ भी आई और जे बराबर नहीं है। आ रहा समझ में, डायगोनल मैट्रिक्स आर मैट्रिक्स हैविंग ए आई जे इक्वल्स टू जीरो इफ कहाँ ए आई जे जीरो है, जहां आई और जे बराबर नहीं, यहाँ और यहाँ बराबर नहीं होते हैं। डायगोनल में आई और जे क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। डायगोनल में आई और जे क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए वहां क्या है, आई इज नॉट इक्वल टू क्या है, जे है, ठीक है। वहां जीरो नहीं है, जहां आई और जे बराबर नहीं है वहां सब क्या है, जीरो है। जहां आई और जे बराबर नहीं है वहां क्या है, सबके सब क्या है, जीरो है। बाकी जहां आई और जे बराबर है, और देखो ये परिभाषा कहती है कि जहां आई और जे बराबर नहीं है वहां क्या है, जीरो है, और जहां आई और जे बराबर है वहां के लिए तो कुछ का ही नहीं है भाई। ये परिभाषा केवल इतना कहती है कि ए आई जे का मान जीरो है, कहाँ जीरो है, जहां आई और जे बराबर नहीं है। लेकिन जहां आई और जे बराबर है वहां तो कुछ का ही नहीं है, वहां भी जीरो हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है जीरो, आ रहा समझ में, वहां भी जीरो हो सकता है, ठीक है। 1 0 0, ठीक है। डायगोनल में एलिमेंट दिखेंगे, ये आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। जैसे 2 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स। देखो भाई, जहां ए आई और जे बराबर नहीं है वहां तो जीरो है, लेकिन जहां बराबर है वहां के लिए ऐसा थोड़ी बोला कि वहां जीरो क्या जीरो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी आपके क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है अपने आप पे, ध्यान रखना। लेकिन जो आपकी परिभाषा वो केवल यही है कि कम से कम डायगोनल में एक एलिमेंट होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी की बुक में है जो, तो यही बताता है, ठीक है। लेकिन ये भी है भाई, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। परिभाषा के अनुसार ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है जहां ए आई जे जीरो है और आई जे के बराबर नहीं है। जहां बराबर है वहां के लिए थोड़ी कहा गया है, वहां जीरो हो भी सकता है, सारे एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं,
ठीक है, वहां सारे एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, ठीक है साहब। डायगोनल मैट्रिक्स की भी प्रकार है आपके पास। पहला प्रकार है स्केलर डायगोनल, पहला आपके पास स्केलर डायगोनल, दूसरा है आपके पास यूनिट डायगोनल, स्केलर डायगोनल। जैसे सिंपल ले लेते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स ध्यान रखना, स्केलर मैट्रिक्स केवल और केवल अपने आप पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि किसका हिस्सा है वो डायगोनल मैट्रिक्स का हिस्सा है, और डायगोनल किसका हिस्सा अपने आप पे स्क्वायर मैट्रिक्स का हिस्सा है। ठीक है, ऐसा होगा इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, ए का मान एक नहीं होना चाहिए। इफ आर डायगोनल एलिमेंट आर सेम, ए इज नॉट इक्वल टू 1 एंड आर डायगोनल मैट्रिक्स आर सेम। सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, एक जैसे हो, लेकिन एक को छोड़ करके कुछ भी हो सकते हैं, एक को छोड़ करके कुछ भी हो सकते हैं साहब, आ रहा समझ में, एक को छोड़ करके कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एक को छोड़ करके कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। केवल डायगोनल में आपको एलिमेंट दिखेंगे, बाकी एलिमेंट क्या होंगे आपके जीरो होंगे, और जो डायगोनल में जो एलिमेंट है वो क्या होंगे एक जैसे होंगे, एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे एक जैसे होंगे। इसको भी मैं इसी तरह से लिखूंगा। अब इसमें अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर क्या है ए इक्वल टू क्या है 1 है, ये क्या है एक है केवल, और इफ ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज 1, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल is 1, if all element of diagonal is 1, then we call unit matrix। ये यूनिट डायगोनल या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है साहब, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, एक को छोड़ करके। ठीक है, इसमें भी क्या है, डायगोनल एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, लेकिन एक होगा, अंक का एक, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी कितनी होंगी, एक होगी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट मैट्रिक्स का रोल अपने आप। ठीक है साहब, इस यूनिट मैट्रिक्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर I1 लिखा है उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा। अगर I2 लिखा है तो 2 इंटू 2 का है वो, इसका मतलब 2 इंटू 2 का है 1 0 0 1। अगर I3 है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3 का है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको बोलेंगे है ना, एक ही कोष्टो क्या है, एक है, ए का मान क्या है, एक है। ठीक है, I3 बोलेंगे, I4 बोलेंगे तो 4 इंटू 4 का हो जाएगा। ठीक है, I4 बोलेंगे, I4 बोलेंगे तो 4 इंटू 4 का हो जाएगा। किसका हिस्सा अपने आप पे, किसका हिस्से थे, दोनों के दोनों अपने आप पे स्क्वायर मैट्रिक्स के हिस्से थे। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे। ठीक है, कुछ आपको आगे बताएंगे इसके बारे में, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।